नमस्ते बच्चों, आज हम कृतिका पुस्तक से पाठ 2 मेरे संग की औरतें, जो उस दिन से बचा हुआ भाग है वो पढ़ेंगे, जो कि मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया है। अब तक हम पढ़ रहे थे कि इसमें बताया गया था कि जो लेखिका की माँ है वो इस तरह की है कि वो एक बहुत नाजुक है। इसमें वो उक्ति भी बताई गई है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी, यानी कि वो सिर्फ देखने के लिए है, उसका कोई काम करने में और इन चीजों में वो बहुत नाजुक है, तो वो इन सब कामों को करने में सक्षम नहीं है। तो आज हम आगे पढ़ते हैं। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुश्तैद रहते थे। दादी और उनकी जेठानियां ही नहीं, खुद मर जात पिताजी भी। तो इसमें बताया गया है कि लेखिका की जो दादी होती है, यानी कि लेखिका की माँ की सास, वो कहती थी, जब लेखिका को ये बात याद है और उसको समझ में भी आती थी कि हाथी जो है वो देखने के लिए, सजावट के कार्यों के लिए या ऐसे कामों के लिए प्रयोग किया जाता है। हाथी से कोई खेत नहीं जुतवाता, यानी कि इस तरह के भारी काम और इस तरह के काम हाथी नहीं करता, क्योंकि खेत में काम करने वाले बैल होते हैं। तो बचपन में ही उसे इस जुमले का, जो यह जो उक्ति कही गई है, उसका अर्थ उसको अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि जो कार्य माँ को करना चाहिए वह माँ के द्वारा नहीं किया जाता था। उस काम को करने के लिए घर के और सदस्य हमेशा तैयार रहते थे। मुस्तैद का अर्थ है तैयार रहना, क्योंकि उनकी जो दादी है वो कहती थी कि ये काम करने के लिए हम सब हैं, बच्चों को पालने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए। लेखिका की जो माँ है वो हमेशा पुस्तकों को पढ़ने में और अपने ही कामों में लीन रहती थी। वह घर के कामों में कोई ध्यान नहीं देती थी। और लेखिका की दादी और उनकी जेठानियां यानी कि उस जो लेखिका होती है उसकी मम्मी की जो हस्बैंड हैं, उनके भाई की वाइफ्स, और खुद मर जात यानी कि उनके पिताजी भी इस काम में लगे रहते थे। क्योंकि उसके ऊपर ये नहीं कि हमेशा ये देखने में आता है कि माँ ही हमेशा बच्चों के पालन पोषण में लगी रहती है, घर के और सदस्य उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन इसमें इसके विपरीत बताया गया है कि वह बहू के लिए इस काम को नहीं छोड़ती थी। वैसे ये सभी काम वह स्वयं ही कर लेते थे। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आजादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे भरपूर निभाती रही थी। ठोस काम यानी कि कोई भी घर का भारी काम करने का मतलब ये नहीं था कि वो अपनी माँ को उनकी माँ को आजादी का जुनून नहीं था। वह चाहती थी, हमेशा वह अपने कामों के लिए आजादी दिखाती थी, यानी कि वह ये नहीं कि कोई आजादी की लड़ाई में लड़ने के लिए जा रही है। वह जैसे अपने ढंग से जीना, अपने कार्य अपने समय से करना, इन चीजों में वह आजादी दिखाती थी। और जाहिर है कि जब जुनून आजादी का हो तो उसे निभाने भी आजादी से चाहिए, जिस चीज से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। तो वह ये काम अपने ही तरीके से करती थी। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया, और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में
और वे जब ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। उनकी माँ और अन्य भारतीय माँ की तरह से नहीं थी, क्योंकि भारतीय माँ जो हैं वो ज़्यादातर समय अपने बच्चों को के साथ जब बिताती हैं तो उस समय वह बच्चों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना, उनको अच्छी अच्छी सीख देना, उनको अच्छी यानी कि उम्र के आयु के हिसाब से उनको पत्नी व बहू बनने की सीख देना, किस तरह से उनको कैसे कैसे काम करने हैं, किस तरह से घर संभालना है। तो ये सब वह नहीं करती थी, इन चीज़ों में उनका कोई ध्यान नहीं था। और वह बीमार भी ज़्यादा रहती थी, तो वह घर बार इतना ज़्यादा संभालने के लिए नहीं सोचती थी। और वह एक खास बात थी कि उनकी रुचि भी नहीं थी इन कामों के लिए, सिर्फ वह अपनी किताबें पढ़ने में अपना सारा वक्त बिता देती थी। और अगर कुछ समय मिल भी जाता था तो वह साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में अपने बिस्तर पर लेटे लेटे इस तरह के कार्य करती रहती थी। जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा करते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में 2 कारण आए हैं। नंबर 1, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और नंबर 2, वे एक ही गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। वह उनके ससुराल के जो लोग थे, दादा दादी, वे कभी भी उसके ऊपर कोई नाम नहीं धरते थे। जैसे कोई काम नहीं करती तो उसको जैसे कामचोर, आलसी, इस तरह के नाम से बुलाने लग जाते हैं, लेकिन वह इस तरह का कुछ नहीं बोलते थे। और वह एक आम औरत की तरह, और उसकी कोई अपेक्षा नहीं करते थे कि ये काम करे, घर के काम करे या अपने बच्चों को पाले, इस तरह की कोई अपेक्षा नहीं रखते थे। इसमें उनकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, ये मुझे समझ में नहीं आता कि उनके प्रति उनकी इतनी श्रद्धा किस लिए थी, जबकि वह पत्नी और माँ बहू के लिए किसी प्रचारित कर्तव्य का, और वह अपने घर के कामों में और माँ होने का, बहू होने का, इनका कोई भी कर्तव्य का पालन अच्छी तरह से ये कोई भी काम नहीं करती थी। साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरे समझ में यही कारण आते हैं कि एक तो ये कारण हो सकता है कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और एक गोपनीय बात, यानी गोपनीय का अर्थ है छिपाने योग्य कोई भी बात होती थी वह दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। पहला जो कारण बताया गया कि वह झूठ नहीं बोलती थी, तो इसके कारण घर वाले लोग जो हैं वो सभी उसका आदर करते थे, और किसी की बात वो दूसरे को नहीं बताती थी, तो इसके कारण वह सबकी अच्छी दोस्त थी। दोस्ती हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में ही भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो। बचपन में यदि हमारे घर में कोई चिट्ठी भी आ जाती, चाहे वो किसी एक बहन दूसरी के नाम से ही चिट्ठी क्यों न हो, लेकिन और माँ की बीमारी के हाल चाल जानने के बारे में पूछे या और, तो वह कोई भी उनसे इस चीज के बारे में पूछ नहीं सकता था। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व प्राप्त रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। निजत्व का अर्थ है प्राइवेसी, यानी कि एक छोटे से घर में सब लोगों को अपनी अपनी प्राइवेसी का अधिकार था। वे अपने अगर किसी की मान लो एक बहन की चिट्ठी दूसरे के नाम से आई है तो वह अपना ही वही पढ़ेगी, दूसरा कोई नहीं। तो यानी कि उस परिवार में सबको छूट थी कि वह अपना
कार्य अपने ढंग से करें। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए हम 3 बहनें और एक छोटा भाई लेखन कार्य में लीन हो गए। लेखन कार्य को हमने अपना लिया। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। तो कहती हैं कि लेखिका कहती है कि लीक से खिसके यानी कि लाइन से हटके, जैसे सब लोग एक लाइन में चल रहे हैं, सभी एक तरह का खाना खा रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा अलग हटके खाना है, या कुछ खरीदने के लिए जा रहे हैं तो सब एक तरह की चीज खरीदने पसंद कर रहे हैं, लेकिन वह थोड़ा अलग तरह का पसंद करती है। तो यानी कि वो थोड़ा सबसे अलग हटके चलने वाली थी, लाइन से हटके चलने वाली थी। माँ और नानी की से अलग थी, वो थी उनकी परदादी जिनको अलग से चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगे। फजल का अर्थ है दया। तो वो कहती हैं कि उन्होंने ऐसा सोच रखा था कि अगर मेरे पास ऐसा हो जाए कि मेरे पास 3 धोतियां एक साथ हो जाएं, तो मैं जो तीसरी धोती है मैं उसे गरीब को किसी को दान दे दूंगी। इतनी वो दयालु थी। तो जैन समाज में अपीग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहां तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पुतों का पहला बच्चा लड़की हो। जैन समाज में अपरिग्रह का अर्थ होता है अधिक संग्रह न करना, मतलब किसी भी चीज को ज्यादा इकट्ठा न करना। तो उनकी जो दादी थी वो कहती थी कि 2 अगर मेरे पास से धोतियां हो जाएं तो मैं तीसरी को दान दे दूंगी। यानी कि जैन समाज में ऐसा माना जाता है कि अधिक संग्रह होना चाहिए, लेकिन वह फिर भी उस समाज से वह अलग चलती थी, क्योंकि वह सब लाइन से हटके चलती थी। तो हर एक चीज में ही इस तरह से करती थी। तो उनको ये बात तो ठीक है, समझ में आ गई सबको, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी दादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोह का पहला बच्चा लड़की हो। अब ये बात देखकर तो सभी को हैरानी हो गई कि जब उसकी माँ पहली बार गर्भवती यानी कि प्रेग्नेंट हुई, तब उनकी दादी मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी जो पोते की बहू है उसको पहला बच्चा लड़की हो। अब ये उन्होंने क्यों मांगा ये समझ में नहीं आता, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि उनके खानदान में कभी लड़की पैदा ही नहीं हुई है, क्योंकि लेखिका जो है उसके पापा के बहनें भी थी और दादा के भी बहनें थी। तो ऐसा नहीं था कि परिवार में कभी लड़की उनको देखने को ही नहीं मिली या उनके घर में लड़की नहीं थी। अगर ऐसा होता है तो भी कई बार इंसान लड़की के लिए मन्नत करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। यह गैर रवायत मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोसीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। यानी कि जो परंपरा के विरुद्ध जो बात थी उसकी मन्नत से ही उनका चैन नहीं पड़ा। उन्हें पोशीदा का अर्थ है कि किसी बात को ढक कर रखना, छिपा के रखना, लेकिन उसने उस जो मन्नत मांगी थी भगवान से उसका सबको ऐलान कर दिया कि मैंने इस तरह से भगवान से लड़की के लिए प्रार्थना की है। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिले। मतलब उन्होंने क्यों ऐसा किया ये कुछ समझ में नहीं आया,
यह भी नहीं कह सकते थे कि उनके खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई है, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा, मतलब उनके खानदान में पहला बेटा हर बहू को पहला बेटा ही हुआ। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी सफाई नहीं दी कि मैंने किस लिए बेटी मांगी है या लड़की की मन्नत किस लिए की है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, बल्कि बददस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। ये वह अपनी जो उन्होंने भगवान से मन्नत मांगी थी वह बार बार हमेशा जाके भगवान के पास और दोहराती रहती थी उस बात को। पूरा नकुड़ गांव जानता था, नकुड़ जहाँ वो उनका गांव था उसका नाम था नकुड़, कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, यानी कि वो भगवान से कुछ भी मांगती थी उनकी बात हमेशा पूरी होती थी, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, इधर यानी कि वह इधर बात बोलती, उधर टन से भगवान की तरफ से तथास्तु बच जाता, यानी कि उनकी मन्नत पूरी हो जाती। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा। मर्तबा का अर्थ है इसमें उनको बार, तो उनको पहली बार, उनकी जो दादी थी वो तो पहली बार में ही तैयार हो गई थी कि उन्होंने भगवान से मन्नत मांगी है और भगवान उनकी मन्नत अवश्य पूरी करेंगे, तो उनकी गोद में पोती ही खेलेगी। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उनका उन्हें भी गुमान न रहा, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया, उनको भी पता नहीं चला। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गई कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। भगवान भी लड़की के लिए ये मन्नत मांगने की बात सुनकर कुछ अफरा तफरी में आ गए और उन्होंने एक न दो न पूरी 5 कन्याएं एक साथ एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते, यानी कि भगवान तो क्या कंफ्यूज हो गए, धरती पर भी जो नामी चोर जो बहुत इस समय का नामी चोर यानी कि पूरा मशहूर चोर था, वह भी अफरा तफरी में आ जाते थे। जैसे माँ जी और नामी चोर का एक किस्सा होश संभालने के बाद मैंने सुना, कई बार सुना। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। यूं कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली में तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। नाच गान और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर न हुई। तो एक बार ऐसा हुआ था कि शादी में सभी जो लोग हैं, जेंट्स लोग हैं, वो सभी बारात में गए थे। औरतें ढोलक आदि बजाकर और गीत गाकर खूब शोर बचाकर रत जगह कर रही थी। उस टाइम एक जो चोर है, जो मशहूर चोर था, वो हवेली में सेंध लगाकर घुस गया। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसी में माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई। चोर बेचारा तमाम ज्योग्राफिया दिमाग में बिठला कर उतरा था कि चोर ने पहले ही अपना मतलब ये अनुमान लगा के आया था। ज्योग्राफिया का अर्थ है कि जैसे उसने पूरा उसका मैप बना रखा था घर का, कि इस तरह से, क्योंकि वो वहीं आसपास का रहने वाला चोर था, तो उसको हर घर के बारे में पता था कि कौन कहाँ सोता है, कौन कहाँ बैठता है, तो वो इस हिसाब से सोच के आया था। लेकिन उसकी दादी ने शादी में शोर की वजह से वह अपना कमरा छोड़कर दूसरे में जाकर सो गई। तो
उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरकिन जगह बदल लेगी। तो उसको नहीं पता था कि ये बूढ़ी जो दादी माँ थी वो जगह बदल के सो जाएगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पांव के आहट से ही खुल गई, क्योंकि बूढ़े आदमियों को इतनी ज्यादा नींद नहीं आती, तो उसको एक कोई आहट में ही, कोई आवाज में, थोड़ी सी आवाज में उनकी नींद खुल गई। तो कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। माँ जी ने पूछा, थोड़ी सी जो आवाज आई उसकी वजह से दादी ने माँ ने पूछा, कौन? जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। चोर ने जो हमेशा बोल देते हैं कि कौन, तो हम कह देते हैं मैं, तो वही बात चोर ने भी बोला कि मैं। पानी पिला, माँ जी ने कहा। तो माँ जी ने कहा उसे कि तुम मैं का, उन्होंने कुछ नहीं समझा मैं का क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा जाओ तुम हो तो पानी लेके आओ, तो मुझे पानी पिलाओ। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। चोर एकदम से हिचक गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला। तो उन्होंने कहा कि ये लोटा लेके जा और कुएं से पानी भर के ला, पर देख कपड़ा कस कर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। यानी कि वो छान के पानी पीती होंगी, तो उन्होंने कहा कि इस कपड़े को कस के बांधना और उसके बाद पानी छान कर लेके आना। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान ने उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, क्योंकि वह गांव के आसपास में ही रहने वाला था, तो उसको ये पता था कि दादी का जो सीधा कनेक्शन भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। पर बुढ़िया माँ की भी छानती होगी, बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। माँ जी ने कहा कि जल्दी से कर भाई, मुझे पानी की प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। तो चोर के मुंह में से निकल गया कि मैं तो चोर हूँ, और फिर घबरा गया और वह धर्म संकट में फंस गया। यानी कि उसको समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि वह गलती से बोल दिया उसने। हुआ करे, माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का भी पी लोगी? कहा न रगड़ कर धो लीजो। सब नाचे गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। तो वह कहती है कि सब नाच गाने में लगे हुए हैं और तुम ही हो, और मुझे कौन पिलाएगा अब पानी? भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अक बकाया, फिर लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा, कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटा हुए। और उन्होंने चोर को पानी पिलाया, पहले खुद पिया उन्होंने, और फिर उन्होंने उसको बोल दिया कि ये पानी तुम पी लो। और पानी पीने के बाद उन्होंने कहा कि हम दोनों तो माँ बेटा हो गए। अब बेटा, चाहे तो तू चोरी कर, चाहे तू खेती कर। तब उन्होंने बड़े आसान तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश की और कहा कि अब चाहे तू चोरी कर या तू खेती का काम कर। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। तो उसका चोर का अच्छा काम था और वह छोड़कर वह खेती के काम में लग गया। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा, मुझे डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश को आजादी को लेकर नाहक रोमानी रही। तो लेखिका उसे
चोर से फिर मिलने भी जाती है और उसको देखती है कि वह बूढ़ा हो गया है और ये तो चोर की तरह लगता ही नहीं है, तो बड़ा भला मानुस लग रहा है। लेकिन वो डरा डरा सा बड़ा हैरान हो जाता है एकदम से। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उस दो सन की बुढ़ियों के बीच, वो कहती है कि चाहे कुछ भी समझो, उन दो बुढ़ियों से मेरे अंदर कोई भी लड़की होने की हीन भावना नहीं उपजी और उन दोनों ने ही मुझे इतना अच्छी तरह से सपोर्ट किया और देश के आज़ादी के कार्यों में आज भी वो अच्छी तरह से भाग ले रही हैं।